हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। यानी इसमें क्या पूछता है, एक तो हमारा होता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक हमारा यहाँ होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम समझेंगे इसको। देखो, जब हमें उस बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा से हमें कहाँ जाना, मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाना। यानी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाना तो गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 5/18 से। कितने से करेंगे, 5/18 से हम गुणा करेंगे। जब हम मीटर प्रति सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से। कितने से, 18/5 से। देखो, जब हमें बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो यहाँ छोटा ऊपर रहेगा, और जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमारा बड़ा ऊपर रहेगा। यानी यहाँ 5/18 तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में गुणा करेंगे कितने से, 18/5 से, तो हमारा क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब ये हमारा आता कहाँ से, यानी 5/18 हमारा आता कहाँ से। देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने, 1000 मीटर होते हैं। और यहाँ 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ हमारा यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हमारा क्या बन गया, सेकंड हमारा आ गया। देखो, 2 जीरो से हमारे क्या कट गए, ये हमारे 2 जीरो कट गए। अगर हम 2 से काटे, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ हमारा कितना बन गया, यानी 5/6×18। कितना, 5/18। तो यहाँ हमारा क्या, मीटर, नीचे हमारा क्या, सेकंड। तो यहाँ से हमें इस प्रकार बना कि किलोमीटर प्रति घंटा से हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया, यानी मीटर प्रति सेकंड में करा। तो कितना आ गया, 5/18। तो ये हमारा 5/18 हमारा इस प्रकार से आया। अब देखो, हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या होता है कि एक फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। क्या, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि टाइम हमसे पूछे, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हमसे पूछेगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यही हमारा एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हमारे क्या है, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करती है। देखो, हमें पूछा है कि वह 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस हमसे पूछा है। देखो, उसने हमें क्या दे रखा, स्पीड हमें दे रखा। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी 1260 किलोमीटर। कितना, 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ से स्पीड है। ये हमारी बात के लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए, वो भी किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए। तो मैंने अभी बताया था, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाना है। तो यहाँ बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे, यानी 5/18 से करेंगे। तो यहाँ 5/18 से जैसे हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड हमारा बन गया। कितना, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखो, संख्या अगर काटे हैं तो यहाँ 18 से कितनी बार जाएगा, 18 सत्ते यानी 70 बार चला जाएगा। कितनी बार, 70 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 7×5 = 35 यानी 350 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी क्या स्पीड आ गई। यानी 1 सेकंड में कितनी जाएगा, 350 मीटर जाएगा। तो हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ 1 सेकंड में वह कितनी मीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ से हमारे वही तो आ गया, यानी 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितनी जाएगी, वो जाएगी 350 मीटर। कितना, 350 मीटर वो 1 सेकंड में चली जाएगी। तो यही हमसे पूछा था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी डिस्टेंस हमसे पूछा, डिस्टेंस ये हमारा क्या, डिस्टेंस ही हमारा ये है। एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखो, वही हमसे पूछा कि बताओ 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। सेम सवाल हमारा दे रखा है। यानी स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड हमारी कितनी है, 1296 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1296 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो, जब हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो गुणा कितने से करेंगे, यानी 5/18 से करेंगे। तो 1296 गुणा 5/18। तो यहाँ 5/18 की मल्टीप्लाई करती है हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि ये कन्वर्ट हमारा हो गया। अब देखो, यहाँ अगर 18 से काटे हैं तो यहाँ कितनी बार जाएगा, या 6 से काटो। 6 से अगर मैं काटता हूँ तो 6×3 = 18, 6 से काटता हूँ, 6×2 = 12, 6 × 6 और 6 ×
36, कितनी बार गया 216 बार गया। 3 से काटेंगे, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो ये हमारा 72 बार गया। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 गुणा 5, कितना 72 गुणा 5, तो ये मीटर में है। अब 72 गुणा 5 हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारा जो आएगा 5 दूनी 10, 10 की जीरो यहाँ से लगा 1 मीटर प्रति सेकंड है, कितना मीटर प्रति सेकंड है। 5 दूनी 10 की जीरो यहाँ से लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, यानी जो स्पीड हमारी आई वो कितनी आई 360 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये 360 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितनी जाएगी, अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में जाएगी 360 मीटर, कितनी 1 सेकंड में 360 मीटर जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक मिसाइल 1116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। सेम सवाल हमारा है। देखो स्पीड हमारी दे रखी है कि स्पीड इज इक्वल टू 1116 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या स्पीड है। हमें किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो यहां से मीटर प्रति सेकंड में अगर निकालें तो 1116 गुणा कितने से करेंगे 5/18 से करेंगे, कितने से 5/18 से। अब देखो यहाँ अगर हम 18 से काटें तो 9 से काटें तो 9 से कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, कितना बचा 2 बचा 21 हो गया, 9 दूनी 18 3 बचा 9 चौक 36, तो यहाँ कितनी बार गया यानी 124 बार गया। 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 यानी 62 बार गया। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 62 गुणा यहाँ कितना बचा 5 बचा, यानी मीटर प्रति सेकंड है, कितना मीटर प्रति सेकंड। अब मल्टीप्लाई करो 5 की तो 5 दूनी 10, 10 की जीरो से लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, तो यहाँ से हमारी स्पीड कितनी आ गई 310 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है कितने 1 सेकंड में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी जाएगी, 1 सेकंड में 310 मीटर जाएगी, कितनी 310 मीटर जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी, यानी कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है, यहाँ से हमें स्पीड पूछी है। देखो उसने हमें टाइम दे रखा कि टाइम इज इक्वल टू कितना रखा, टाइम की अगर बात करें टाइम हमारा 2.8 घंटे हमारे दे रखे हैं, और हमारा क्या दे रखा यानी डिस्टेंस हमारी दे रखी, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा कितना है 315 किलोमीटर, कितना 315 किलोमीटर। देखो जो क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले दे रखा वही हमने क्या करा है पुट करा। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी 315 किलोमीटर, कितना 315 किलोमीटर है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी यहाँ से स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है। और टाइम कितना लगता है, टाइम यहाँ लगता है 2.8 किलोमीटर। अब यहाँ देखो अगर हम पॉइंट को हटाऊंगा तो गुणा 10 से करूंगा तो यहाँ हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब ये हमारी स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। और हमें किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। जब मीटर प्रति सेकंड में स्पीड चाहिए तो गुणा किस करेंगे 18/5 से करेंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी मीटर प्रति, उसमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे 5/18 से करेंगे, यानी 5/18 से अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड में हमारा यहाँ से बन जाएगा। अब देखो जो संख्या कटिए से काटेंगे, अगर मैं 200 यानी कि यहाँ मैं काटता हूँ 7 से काटता हूँ तो 7 से 7 चौक 28 4 बार जाएगा, 7 से काटता हूँ 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, कितनी बार गया 45 बार गया। अब यहाँ 9 से काटता हूँ 9 दूनी 18, 9 से काटता हूँ 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो यहाँ हमारा कितना जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10। देखो 5 गुणा 5, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 125 आ गया, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे हमारा कितना आएगा, बटे हमारा 4 आ जाएगा। जब 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, यानी कितना बचा 5 बचा, 4 एकम 4, 10 लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से स्पीड हमारी कितनी आ गई, यानी 31.25 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4.4 घंटों में
297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। देखो सेम हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या पूछा, हमें उसने स्पीड पूछा। देखो स्पीड हमसे पूछा है, डिस्टेंस उसने कितना रखा, डिस्टेंस दे रखा 297 किलोमीटर, यानी 297 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है, बटे टाइम कितना लगता है, टाइम उसे रखते हैं 4.4 घंटे, कितना 4.4 घंटे। ये क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अगर देखो यहाँ सबसे पहले अगर हम पॉइंट को हटाएं तो गुना कितने से करेंगे, 10 से करेंगे, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड अगर बनाना है तो गुना कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड हमारा आ जाएगा। अगर वो ये मीटर प्रति सेकंड में मर गया, अगर हम इसको काटेंगे, अगर हम काटें 11 से काटें, 11 चौक 44, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, कितनी बार गया, 27 बार गया। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 3 बार गया। 2 से काटा, 2 से हम काटेंगे 2 पंजे 10, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 गुणा 5 25, 25 थी 75, कितना 75/4, 75/4। अब देखो यहाँ 75/4, जो 4 से भाग करेंगे कितनी आ गई, 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा, 35 हो गया। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से जो स्पीड हमारी आई वो स्पीड कितनी आई, 18.75 मीटर प्रति सेकंड। वो किसमें पूछा था, मीटर प्रति सेकंड में पूछा था। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, तो राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज या ध्वनि सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है। हमें क्या पूछा, स्पीड पूछा, और स्पीड क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। देखो ऑप्शन को भी हमें क्या करना है, देख के चलना है। स्पीड हमसे पूछा है, देखो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कवर करता है वो 6.64 किलोमीटर की। टाइम कितना लेता है, 20 सेकंड का टाइम लेता है। तो यहाँ अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, ध्वनि की जो स्पीड होती है मीटर प्रति सेकंड में होती है। यानी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 6.64 किलोमीटर। तो जो हमें दे रखा है वो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, किलोमीटर, बटे टाइम कितना ट्रेवल करता है, वो करता है 20 सेकंड बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ क्या आएगा, 20 सेकंड हमारा आ जाएगा, कितना 20 सेकंड आ जाएगा। अब देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो यहाँ किलोमीटर है। अब किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, यानी किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यह हमारा क्या बन गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब देखो यहाँ से हमारा मीटर आ गया, ये हमारा सेकंड आ गया, तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखो पॉइंट को अगर हम हटाना है, तो पॉइंट को हटाना तो गुणा कितने से करेंगे, यानी 100 से हम नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 1 जीरो से हमारी ये जीरो यहाँ से कट गई। अगर हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितनी बढ़ेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड हमारी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2.5 घंटों में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। हमें क्या पूछा, एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। देखो टाइम दे रखा, डिस्टेंस दे रखी, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 252 किलोमीटर, कितना 252 किलोमीटर। और टाइम हमारा कितना लगता है, 2.5 घंटे लगते हैं, ये 2.5 घंटे। अब देखो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ये हमारा क्या किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हमारा हो जाएगा, कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो ऊपर जीरो बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारा यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब 5 से काटेंगे कितनी बार, या 25 दूनी कितना, 25 दूनी 50, 2 बार गया। 2 से काटा, 2 9 18, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से 70 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, क्योंकि 7 बचा, यानी कितना हो गया, 72 हो गया। तो यह एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 28 मीटर प्रति सेकंड, कितना 28 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। उसने हमसे पूछा कि स्पीड जो है बस की कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की है, वो 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर लेगी, ये हमसे पूछा। देखो यहाँ अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी है,
36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड है। अब देखो 36 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 36 गुणा 5/18 से करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 से भाग करा, 18 कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना, मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ से आ गया, यानी क्या आ गई, स्पीड हमारी आ गई। हमसे उसने पूछा क्या, बताओ 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी हमारी क्या कहती है, यानी डिस्टेंस कहलाती है। तो यहाँ 1 सेकंड में कितनी जाएगी, 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। कितना, 10 मीटर जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ देखो ध्वनि की जो स्पीड हमसे पूछी वो मीटर प्रति सेकंड में पूछी है। तो यहाँ हम क्या दे रखा, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा। तो यहाँ स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे दे रखी है 1.7 किलोमीटर। कितना, 1.7 किलोमीटर हमें दे रखी है। और टाइम कितना है, यानी 25 सेकंड बाद वो सुनाई देती है। टाइम हमारा कितना, 25 सेकंड हमारा दे रखा है। तो देखो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो यहाँ किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं किलोमीटर को चेंज करूँ तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमारे होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अगर मैं देखो यहाँ पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे मुझे 10 से भाग करना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट हट जाएगा। 0 से हमारी 0 कट गई। अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 चौका 100, कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ 17 गुणा 4, तो 17 चौका 68 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हमारी स्पीड कितनी होगी, 68 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंकित अपनी फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखो 324 मीटर दौड़ता है कितने, एक दिन में। अगर हम बात करें 324 मीटर जो दौड़ता है वो कितने दिन दौड़ता है, वो हर दिन दौड़ता है। हर दिन मतलब पर डे, यानी पर एक दिन में दौड़ता है 324 मीटर। हमसे उसने पूछा कि बताओ 8.1 किलोमीटर की दूरी कितने दिन में करेगा, यानी 8.1 किलोमीटर की दूरी कितने दिन में वो कवर करेगा, ये हमसे उसने पूछा। अब देखो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एक दिन में कितना, एक दिन में 324, यानी अगर हम बात करें एक दिन में तो एक दिन में 324 मीटर दौड़ता है। कितना, 324 मीटर दौड़ता है। हमसे पूछा गया बताओ 8.1 किलोमीटर, यानी 8.1 किलोमीटर। अब देखो यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर, तो किलोमीटर कन्वर्ट कर लो, यानी 1 किलोमीटर में कितना, यानी 1000 मीटर दौड़ता है। कितना, 1000 मीटर। तो यहाँ भी मीटर हो गया, यहाँ भी मीटर हो गया। तो यहाँ से सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। देखो 0 से हमारी क्या कट गई, 0 कट गई। अगर मैं यहाँ 9 से काटूँ तो 9 से कितनी बार जाएगा, या 81 सीधा कट जाएगा। 81 से कटने 8 चौक 32, यानी 81 से हमारा 4 बार चला जाएगा। कितनी बार, 4 बार। और 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का, 25 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही राइट आंसर है। एक कार की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। देखो यहाँ हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। यानी जब स्पीड और टाइम हमें दे दे तो हमें क्या निकालना, यानी दूरी निकालनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। कितना, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ स्पीड हमारी कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा स्पीड है। अब देखो यहाँ जो किलोमीटर में चाहिए तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा। 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 18/5 से करेंगे। 18/5 से हमें करी तो ये क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। और टाइम कितना रखा है, टाइम उसमें रखते हैं 2.5 घंटे। कितना, 2.5 घंटे में। तो यहाँ 2.5। अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे भाग 10 से करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ 10 से काट, और मैं काटूँ देखो 5 से काटूँ, या काम करो 10 से काटो, 10 से कितनी बार जाएगा, यानी 0 कट जाएगा, 2 बार चला जाएगा।
अगर हम 5 से काटें तो 5 से कितनी बार, 5 बार, तो 5 दूनी 10, 10 गुणा 18, तो 10 गुणा 18 हमारा कितना आ जाएगा, यानी 180 आ जाएगा। कितना, 180 किलोमीटर आ जाएगा। इस किलोमीटर में पूछा था, किलोमीटर हमारा कितना आएगा, 180 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटों में तय करता है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में है। यहाँ में क्या पूछा, मीटर प्रति सेकंड में पूछा। देखो यहाँ स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड इजिकल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस हमें दे रखा है 390 किलोमीटर है। कितना, 390 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, बटे टाइम कितना लगता है, टाइम से 3.25 घंटे लगते हैं, 3.25 घंटे। अब ये हमारा क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। अगर किलोमीटर प्रति घंटे से हमें मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाना, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगर हम यहाँ पॉइंट हटाना है तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से अगर हम गुणा करें तो यहाँ हमारा पॉइंट हट जाएगा। देखो जो संख्या कटी उसे काटेंगे, यानी अगर हम काटें तो यहाँ से कितनी बढ़ जाएगा। देखो अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 से कितनी, या 5 से काट लो, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 65 बार गया। 13 से काटेंगे कितनी बार, अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 13 बार, और 5 से काटता हूँ तो हमारा 20 बार चला जाएगा। 13 से काटा, 13 से कितनी बार, 13 3 39, यानी 30 बार चला जाएगा। और यहाँ से अगर हम काटें, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 3 18 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 20 गुणा 5 यानी 100 बटे हमारा कितना आ गया, 100/3 आ गया। कितना, 100/3। अब 100/3 जो 3 से हम भाग करेंगे कितनी आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3। कितना, 33 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। कितना, मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब हमें क्या निकालना है, जो स्पीड हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। देखो स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर है, 300 मीटर। अब देखो जो यूनिट दे रखी है उसे हम वैसे लिखेंगे, बटे टाइम कितना लगता है, 6 मिनट लगते हैं, यानी 6 मिनट। अब देखो यहाँ हमें सेकंड बनाना है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये हमारा क्या बन गया, सेकंड बन गया। तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो देखो जो संख्या कटी उसे काटेंगे, अगर मैं 6 से काटूँ, 6 से कितनी बार, 6 पंजे 30, यानी 50 बार चला जाएगा। और 0 से हमारी 0 कट गई, तो यहाँ कितना बन गया, 5/6 मीटर प्रति सेकंड, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 18/5 से करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा कन्वर्ट हो गया। 5 से काटा, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, तो यहाँ से हमारा स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय मिनट में लगेगा। अब हमें क्या पूछा, मिनट में पूछा, समय जो पूछा। यहाँ याद रखना है, हमेशा देख कर चलना है कि उसने पूछा किस में, यानी मिनट में पूछा तो आंसर मिनट में लिखाना, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा तो किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में पूछा था मीटर प्रति सेकंड में। तो वो यहाँ स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी जो दे रखी है वो स्पीड हमारी 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या स्पीड है। और यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 665 मीटर है। अब देखो यहाँ अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करें किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, यानी अगर हम इसको चेंज करते हैं 19 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड जाएंगे, तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड में बन गया। अब देखो यहाँ हमें क्या चाहिए, अब यहाँ स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं आराम से। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, 665 मीटर की, कितनी, 665 मीटर की। और टाइम हमारा कितना, यानी स्पीड हमारी कितनी है, 19 गुणा 5/18। देखो 5 तो हमारा यही रहेगा, 18 हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, टाइम हमारा किस में, देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से सेकंड बचेगा। तो ये हमारा टाइम जो है किस में आएगा, सेकंड में आएगा।
अब यहाँ से पहले जो संख्या कटी से काटेंगे, अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा 15 हो गया, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, कितनी बार गया 133 बार गया। अगर हम 1900 काटें तो 19 से कितनी बार, 19 सत्ते 133, तो हमारा 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, यानी 7 गुणा 18, यानी 7 गुणा 18, 18 सत्ते 126, कितना 8 सत्ते 56 या 18 सत्ते 126 सेकंड आ गया, कितना ये हमारा सेकंड आ गया। अब हमें जो टाइम चाहिए वो किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो यहाँ अगर हम टाइम मिनट में बनाएंगे तो यहाँ 126 बटे, यानी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ भाग कितने से करेंगे, 60 से हम भाग करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, यानी जो टाइम जो बन के आएगा वो मिनट में आ जाएगा। क्या आएगा, ये हमारा मिनट में आएगा। अब यहाँ 6 से काटा कितनी बार, 10 बार, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 है, 6 एकम 6, तो यहाँ से कितना आ गया, यानी यहाँ से 21 बटे 10। अब देखो ऑप्शन में हमारा कितना रखा है, 10 दूनी 20, यानी 2 सही 1 बटे 10 मिनट, कितना 2 सही 1 बटे 10 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगा। देखो जो विमान की जो स्पीड है वो हमें कितनी रखी, स्पीड हमें दे रखी है 1440 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1440 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, विमान की हमारी स्पीड हमें दे रखी है। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कैसे करेंगे, यानी 1440 गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 18/5 से, कितने से, सॉरी हमें किस में जाना, मीटर प्रति सेकंड में जाना, तो गुणा कितने से करेंगे 5/18 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो 18 से अगर हम काटे हैं तो 18 से कितनी बार जाएगा, 18 8 144, यानी हमारा कितनी बार जाएगा, 80 बार चल जाएगा, 18 8 144। तो यहाँ से स्पीड हमारी कितनी है, 8 5 40, यानी 400 मीटर प्रति सेकंड हमारी आ जाएगी। उसने हमें पूछा कि बताओ 1 सेकंड में कितनी दूरी, 1 सेकंड में जो कितनी दूरी जाएगा। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो यहाँ 1 सेकंड में जो दूरी कवर करेगा वो कितनी करेगा, 400 मीटर की, कितनी 400 मीटर की। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है कि तुलना में कार कितनी धीमी गति मीटर प्रति सेकंड में चलती है। देखो एक कार की जो औसत गति है वो 600 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी 600 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ कार की जो स्पीड है, अगर कार की स्पीड की बात करें वो 600 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम उसमें क्या दे रखा है, उसमें गति दे रखी है कार की 600 मीटर प्रति सेकंड, और कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो कार की जो स्पीड हमारी दे रखी है वो 600 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ 1 सेकंड का अगर हम निकालें तो 1 सेकंड किससे निकालेंगे, यानी अगर हम भाग करें कितने से, 60 से, तो यहाँ 60 से कितनी बार जाएगा, 10 बार चल जाएगा, यानी हमारा जो आएगा कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना 10 मीटर प्रति सेकंड है। देखो ये जो स्पीड हमारी दे रखी थी ये कैसे में दे रखी थी, मीटर प्रति मिनट में दे रखी थी। अगर मीटर प्रति मिनट दे रखी है तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। कितना 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा आ गया, क्या आ गई, कार की स्पीड हमारी आ गई। दूसरा हमारा क्या दे रखा है कि दूसरा जो स्पीड है वो किसकी है, धावक की निकालेंगे। अगर हम ये धावक की स्पीड अगर हम निकालें, स्पीड धावक यानी बॉय की अगर स्पीड निकालें तो कितनी हो जाएगी, देखो कितने 100 मीटर की दूरी 9.6 मीटर में, कितना 100 मीटर की दूरी 9.6 सेकंड में कवर करता है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना होगा, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो गुणा कितने से करेंगे, 10 से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा। देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। अगर मैं 2 से काटूँ तो 12 बार, 2 से काटूँ तो 5 बार, तो 25 गुणा 5, तो यहाँ से हमारा कितना 125 बटे 12, यानी ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये हमारी किसकी आई, धावक की। यहाँ हम क्या लिखते हैं, धावक की स्पीड लेते हैं, धावक की ये क्या है, स्पीड हमारी धावक की यहाँ से निकल कर आ गई। अब उसने हमें पूछा क्या, हमसे उसने पूछा कि तुलना में कार की गति कितनी धीमी गति से चलती है। तो यहाँ अगर हम देखें ये किसकी आई, 10 मीटर प्रति सेकंड आई, किसकी, कार की स्पीड, और धावक की स्पीड कितनी आई, 125 बटे 12।
अब देखो यहाँ हम बड़े वाले में से क्या घटा देंगे, छोटी वाले को घटा देंगे। तो यहाँ बड़ा वाला कौन सा, यानी 125 बटे 12 माइनस किसकी, कार की स्पीड हमारी कितनी है 10 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 25 गुणा 10 तो 12 गुणा 10 120 हमारे माइनस के, 125 प्लस के, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 5 बचेगा। कितने आ गए 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 तो ये हमारा क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, कितना मीटर प्रति सेकंड में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुनी है, तो बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है। देखो उसने हमें बोला कि एक जो कार है 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, कितने 24 मिनट में। तो यहाँ जो स्पीड हम निकालेंगे इसकी कार की, यानी कार की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, कार की स्पीड हमारी कितनी आएगी 24 मिनट में 18 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर 24 मिनट में। अब मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो गुणा कितने से, सॉरी भाग कितने से करेंगे, 60 से, 60 हमारा कहाँ चलेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो स्पीड बनेगी किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। तो यहाँ से अगर हम काटें, 6 से काटेंगे 10 बार, 6 से काटेंगे 6 चौक 24 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 9 बार। तो यहाँ से हमारा 2 से हमारा कितनी बार गया, 2 से हमारा 5 बार गया। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आई स्पीड जो आई वो कार की आई। दूसरी कंडीशन उसने बोला कि जो बस की स्पीड है, बस की गति कार की दुगनी है। जो बस की गति है, यानी अगर हम बस की स्पीड निकालें तो कार की दुगनी है, तो कार की कितनी है 45, तो 45 का दुगना कितना होगा, यानी 90 हो जाएगा। तो यहाँ हमारी जो बस की स्पीड हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आगे हमसे उसने बोला कि वह बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। जो बस है वो 135 किलोमीटर की दूरी, तो टाइम हमें किसका निकालना, बस का निकालना। तो 135 किलोमीटर की दूरी बस को कितना टाइम लगेगा, तो बस की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो यहाँ हमने भाग कितने से करा, 90 से करा। अब देखो यहाँ अगर हम 5 से काटें, तो यहाँ 5 से काटेंगे 18 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 9 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ कितना है 3 बटे 2। अब यहाँ 3 बटे 2, अब यहाँ क्या है घंटे में आया, यहाँ मिनट में चाहिए, तो 3 बटे 2 तो गुणा मिनट के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 60 से, तो हमारा क्या बनेगा, मिनट में हमारा बन जाएगा। 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, तो यहाँ कितने मिनट लगेंगे, 30 या 90, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 90 मिनट हमारा राइट आंसर है। तो उसने क्योंकि मिनट में पूछा था, तो मिनट में हमारा कितना आएगा 90 मिनट हो जाएगा। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी, यानी बढ़ी हुई स्पीड हमसे उसने पूछा है। देखो कोई कार 7 घंटे में कितनी आती है, 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ अगर हम स्पीड निकालें कार की, तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 420 बटे कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। तो 7 से कितनी बार, 7 6 42, तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब ये स्पीड हमारी किसकी आई, कार की आई, किसकी आई, कार की आई। आगे उसने बोला कि दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति को कितना बढ़ाना होगा। अब देखो इसमें डिस्टेंस तो हमारी वही है, कितनी 420 किलोमीटर की। अब इसमें कितने घंटे कवर करना, इसको कवर करना 6 घंटे में। तो 6 से अगर भाग करें कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 70, जो स्पीड हमारी हो जाएगी कितनी होगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तभी तो हमारी 6 घंटे में कवर होगी, वो कितने घंटे में, 6 घंटे में कवर होगी। तो हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने डिफरेंस पूछा है, यानी स्पीड को बढ़ी हुई स्पीड हमसे पूछी है। तो 60 पहले थी, अब बढ़ के कितनी होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बढ़ी कितनी से, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।